दोस्तों, आपने आमतौर पर पुलिस को खाकी वर्दी में देखा होगा, लेकिन यह क्या, दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह के वक्त सफेद रंग की ड्रेस में आ पहुंची दिल्ली पुलिस, जिसे देखकर के हर कोई यह सोच सकता है कि शायद कोई डॉक्टर की टीम आई हुई है दिल्ली के जंतर मंतर पर और वहां पर सभी का अच्छे से चेकअप करेगी। लेकिन जी नहीं, ये दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर आए थे सोनम वांगचुक को उठाने के लिए, उनको वहां से उठा करके अस्पताल ले जाने के लिए। दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं और 2 मिनट में मात्र सोनम वांगचुक को वहां से चादर में लपेट कर एक तरह से ले जाते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है और कई तरह के सवाल नरेंद्र मोदी की सरकार पर खड़े भी कर रहा है कि हटाना तो धर्मेंद्र प्रधान को चाहिए था, लेकिन हटा रहे हैं सोनम वांगचुक को। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के नाकाम मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए और नीट पेपर लीक जो हुआ उसके विरोध में सोनम वांगचुक, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, करीब 20 दिन से जो है भूख हड़ताल पर थे। आज उनका 21वां दिन था। बाकायदा डॉक्टरों के द्वारा उनका नियमित चेकअप भी हो रहा था। लेकिन आज शनिवार के सुबह के वक्त करीब 6:30-7 बजे बताया जा रहा है मीडिया में, दिल्ली पुलिस के जवान आते हैं और वो जवान खाकी वर्दी में नहीं आते, सफेद रंग की ड्रेस यानी कि टी शर्ट में आते हैं, जिन्हें आप पीछे देख सकते हैं। ये सफेद रंग की जो है टी शर्ट में आते हैं, बाकायदा आगे अपने कदम बढ़ाते हैं और जैसे ही इन्हें लोग वहां पर जो होते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं वहां पर, जो अनशन पर बैठे होते हैं, जो आसपास होते हैं, वो इनकी हरकतों को देख करके, मतलब इनके अंदाज को देख करके समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, ये डॉक्टर नहीं है, ये सफेद ड्रेस में कोई हमारे चाहने वाले नहीं है, ये तो पुलिस के जवान हैं जो हमारे अनशन को यहां पर तोड़वाने के लिए, खत्म करने के लिए एक तरीके से आए हैं। दोस्तों, ये जवान धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है, तो उसमें बाकायदा बोला भी जा रहा है कि फोर्सफुली जो है हटाने का प्रयास किया गया इनके द्वारा। सफेद रंग की चादर, जैसे ये जवान मंच पर चढ़ते हैं तो सफेद रंग की चादर से पूरे उस एरिया को कवर कर लेते हैं जहां पर सोनम वांगचुक लेटे हुए हैं, मतलब अनशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे ढकते हैं जैसे कि कोई ऑपरेशन थिएटर में काम करेंगे, ये कोई ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जो कोई ओटी नहीं हो रही थी वहां पर, ये उनको उठाने के लिए आए थे सोनम वांगचुक को और उठा करके ले जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो भयंकर वायरल है, सोनम वांगचुक की ये तस्वीर भी भयंकर वायरल हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको वीडियो भी दिखाना चाहते हैं जिसमें बाकायदा ये दिल्ली पुलिस के जवान किस तरीके से आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस के जवान फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे से आवाज आ रही है, ऊपर नहीं, लेकिन ये ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, फोर्स करके ऊपर चढ़ते हैं और ये चढ़ गए मंच पर। ये सफेद रंग की चादर निकाल ली, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, यहां पर हाथापाई हो रही है, बताया जा रहा है वीडियो में। ये सफेद चादर से ढक लिया सोनम वांगचुक को। ये देखिए दोस्तों, और पूरा माहौल वहां पर इस तरीके से एकदम, ये पुलिस के जवान सीजेपी के प्रोटेस्ट में हाथापाई हो रहा है, ये चादर से ढक लिया गया है। और दोस्तों, जैसे ही ये ढक लेते हैं, बाकायदा फिर ये तस्वीर निकल करके सोशल मीडिया पर आती है, इनको उठा करके ले जाती है दिल्ली पुलिस और वहां पर अस्पताल में इनको एडमिट करवा दिया जाता है। अब सवाल दोस्तों यहां पर ये है, क्या सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी है क्या, कोई क्रिमिनल टाइप के हैं क्या? ये तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे नरेंद्र मोदी की नाकाम सरकार के उस बेशर्म मंत्री को हटाने के लिए, जिसमें 2 कौड़ी की शर्म नहीं है कि उसमें थोड़ी सी भी शर्म हो कि वो अब तक इस्तीफा दे देते नीट पेपर लीक को लेकर के। इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, लेकिन फिर भी उस मंत्री में शर्म नहीं आई और न नरेंद्र मोदी में शर्म आई।
कि मैं सोनम वांगचुक को उठवाने के बजाय अपने उस मंत्री को ही हटा दूं जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम उस धर्मेंद्र प्रधान ने कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिस पर गर्व करे पूरा भारत देश या नरेंद्र मोदी उस पर गर्व करें। शर्मिंदगीपूर्ण उस मंत्री ने काम किया। लेकिन भारत देश का ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में इतनी बेशर्म सरकार है जिसका ये रवैया देखने को मिल रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को किया जा रहा है, उसमें उठाया जा रहा है। कितना अच्छा होता कि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान खुद आते, सोनम वांगचुक से हाथ जोड़ते, जनता से हाथ जोड़ते, कान पकड़ते, उठक बैठक लगाते और माफी मांग लेते कि मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा और अगर अगली बार हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आते उस मंच पर कहते कि सुसाइड जितने बच्चों ने किया है मैं उनके परिवार से भी माफी मांगता हूं और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से सरकार मिली है, अगर हमने इस्तीफा दे दिया तो फिर हम कैसे चलाएंगे। अभी हमारे चेहरे पर रौनक है, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर रौनक है, तो उस रौनक को बनाए रखने के लिए हम पद पर विराजमान रहना चाहते हैं। कह देते ऐसा, लोग तारीफ करते कि कम से कम सच तो खा, क्योंकि लोग तो यही बातें करते हैं, लोग यही कहते हैं कैमरे के पीछे आकर के आपस में बातें करते हुए कि नरेंद्र मोदी जैसी बेशर्म सरकार 70 साल में नहीं देखी कि इतना बेशर्म प्रधानमंत्री है और एक से एक आइटम, एक से एक बेशर्म, एक से एक नमूने टाइप के जो है मंत्री इनकी सरकार में, जिनमें चुल्लू भर की शर्म नहीं है कि भैया इतना विरोध हो रहा है देश में और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसको लेकर के इस्तीफा दे दें। ये कितनी सोचने वाली बात है। अगर यहां पर नरेंद्र मोदी जी आते, सोनम वांगचुक जी से मिलते और बाकायदा जो है धरने को खत्म करवाते, तो भी किसकी तारीफ होती? नरेंद्र मोदी जी की, कि नरेंद्र मोदी जी आंदोलनों का सम्मान करते हैं और बाकायदा खुद वो कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में आए और आंदोलन को जो है उनके अनशन को खत्म करवाया, उनके अनशन को समाप्त करवाया, तुड़वाया। लेकिन यहां पर तो दिल्ली पुलिस के जवान भेज रहे हैं कि जाओ भाई जाओ, हटवाओ, ये नहीं चलेगा, बहुत टाइम हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से सोनम वांगचुक जी को उठा करके ले गए वहां से, और जब इस सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसको लेकर के कई तरह के ट्वीट भी निकल करके सामने आए, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसमें जो सौरभ दास हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लिख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हैज पिक्ड अप सोनम वांगचुक फोर्सफुली वॉच, और वो वीडियो बाकायदा शेयर किया गया है। कॉकरोच इज बैक पेज से ट्वीट किया गया है कि फ्रेल ओल्ड मैन आफ्टर 20 days of a hunger strike was picked up wrapped in a white sheets and taken away by Delhi police. This is a national shame. जो है शर्मिंदगी का विषय राष्ट्र के लिए इस तरीके से उनको ले जाना। और एक कार्टून भी यहां पर शेयर किया गया है कॉकरोच इज बैक के द्वारा, डेमोक्रेसी कांट बी किडनैप बिहाइंड द शीट्स, और 2 पुलिस वाले उठा करके चद्दर में सोनम वांगचुक को ले जा रहे हैं। दोस्तों जो डिंपल यादव एक पेज से ट्वीट किया गया है जिसमें वीडियो शेयर किया है और लिखा गया है कि बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफन लेकर आए हैं। जब शांतिपूर्ण आवाजों को दबाया जाता है तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज दबाना देश की आत्मा को दबाना है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं कि उनको कुछ भी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से अब तक इस्तीफा ले चुके होते। इसे लेकर के कांग्रेस भी कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी इस अहंकार के साथ उनकी सरकार के, नहीं पेपर लीक हो, लड़के मरे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वही मंत्री बैठेगा जिसके रहते पेपर लीक हुए हैं। कई बार पहले भी लीक हो चुके हैं, पहले भी परीक्षाओं में इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आई है कि सही तरीके से नहीं हुए और फिर लीक हो गया और फिर रीनीट करवाना पड़ा। यह इनकी सफलता है नरेंद्र मोदी की। सोचिए आप दोस्तों कि कैसे कैसे नेता चुन करके यहां पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस सफेद कपड़ा का पर्दा बनाकर ढककर अस्पताल ले गई। क्या यही लोकतंत्र है? ये बातचीत के माध्यम से भी आराम से ले जा सकते थे। इसी को तो दादागिरी कहते हैं, इसी को दादागिरी कहते हैं। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी अमेरिका पर दादागिरी नहीं कर पाते, डोनाल्ड ट्रंप को लाल आंख नहीं दिखा पाते, अपने लोगों को दिखा लेते, वहां उनकी नहीं चलती। वहां लोग वो कहते हैं जो हम यहाँ कह नहीं सकते कि लोग उस मुद्दे पर क्या कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 21 दिनों से शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक जी को सादा कपड़ों में पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा जबरन अस्पताल ले जाना तथा उनके साथियों के साथ मारपीट कर उन्हें हिरासत में लेना अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। इससे पहले 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर महीनों तक धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों के साथ भी यही हुआ। देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को भी इसी तरीके से बलपूर्वक हटाया। अब सोनम वांगचुक जी के सत्याग्रह के साथ भी वही व्यवहार किया जा रहा है।
क्या शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार केवल सत्ता की सुविधा तक ही सीमित रह गया है कि जब तक सत्ता को अच्छा लगेगा तब तक ठीक है, बाद में हटा दिया जाएगा? हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि सोनम वांगचुक जी को उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और दीर्घायु प्रदान करे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव दोस्तों कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से जबरन हटाना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के संवैधानिक अधिकार पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी को इन चीजों से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नरेंद्र मोदी को कोई फर्क पड़ता तो ये धरना यहां पर हो ही नहीं रहा होता उनके इस्तीफे के लिए। नरेंद्र मोदी खुद अपनी बुद्धि का उपयोग करके ये सोचते कि धर्मेंद्र ने गलत किया और मैं इसे हटा दूं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।